नमस्ते सबको। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं बचपन के जिनसे मैं मतलब बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मेरा एक दोस्त है आकाश, जो अभी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन है। बंदा महीने के 40-45 हज़ार कमा रहा है और मेरे एज पे देखो मैं बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ। तो मतलब वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, पहला हुआ करता था। क्लास 10 के बाद हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कॉलेज स्कूल में पढ़ने चले गए। उसके बाद कॉलेजेस अलग हो गए। देन उतना मतलब मिल नहीं सकते, बट फ़ोन में कांटेक्ट था। और कुछ मतलब मैं जब कॉलेज के मेरे थर्ड ईयर चल रहा था, अराउंड मतलब 2023 के आसपास, तो आकाश मेरे को एक दिन फ़ोन करके एक हॉरर एक्टिविटी स्टोरी सुनाया था, हॉरर स्टोरी। तो वो स्टोरी मेरे को, मैं भूल चुका था, मेरे को आज सुबह ही जस्ट याद आया। मैंने फ़ोन किया, फिर से वो नोट उसको बताने के लिए बोला और उसने बताया, तो मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। एक्चुअली देखो, दोस्त जो होते हैं ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते मेरे हिसाब से। बिकॉज ये एक्सीडेंट्स हम लोगों के साथ ही होते हैं, क्योंकि हमारे जनरेशन में मतलब हम लोग बिलीव करते हैं सब चीज़ों में। हम भगवान को भी मानते हैं, भूतों को भी मानते हैं, आत्माओं को भी मानते हैं। बिकॉज देखो, साइंस पे डिपेंड हम करते हैं, बट वी ऑल्सो थिंक दैट देयर इज समथिंग, देयर इज गुड, देयर इज एविल ऑल्सो, देयर इज गॉड, देयर इज एविल। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। कहानी देखो, आकाश के ग्रुप में टोटल 6 फ्रेंड थे उसके। वो खुद, सुमन था, इब्राहिम था, सोहेल था, साहिल था। सुमन, आकाश, इब्राहिम, सुमन, आकाश, इब्राहिम, सोहेल, साहिल और साइकल, 6 थे। और एक लड़की थी, निधि। निधि जो कि था सुमन का गर्लफ्रेंड। तो 18 अगस्त का दिन था। 18 अगस्त, एक्चुअली 17 अगस्त को वो लोग प्लान बनाए। 18 अगस्त का दिन था। 18 अगस्त को सुमन का बर्थडे आने वाला था। तो एक्चुअली बर्थडे जब होता है, तो दोस्त का बर्थडे जब होता है, साथ में जब रहते हैं, तो माहौल कुछ अलग बनता है ना। तो ये लोग सोचे कि आज इस बार क्या करते हैं, बाहर जाके बर्थडे मनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो अभी शहर में रहते हैं, लेकिन उनका गांव में बहुत सारा प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। तो इब्राहिम जो लड़का था, उसका गांव में एक घर था, प्रॉपर्टी था, और मतलब उससे थी जमीन। तो इब्राहिम अपने दोस्तों को बोला कि यार, तुम लोगों को अगर प्लान बनाना है तो एक काम करो, बर्थडे प्लान बनाने के लिए मेरे गांव के घर पे चलते हैं। एंड तो सब बोला, तेरा गांव में घर है? बोला हाँ है, चलते, कोई बात नहीं, चलते। तो 18 तारीख को प्लान, 18 तारीख का बर्थडे था, तो 17 को आना जाना पड़ेगा वो लोग। तो लोग उसी दिन शाम के 7 बजे वो निकलने वाले थे, बिकॉज 12 बजे हो जाके सुमन का बर्थडे मतलब वो करने वाले थे, सेलिब्रेट करने वाले थे। देन वो इब्राहिम अपने घर से चाय वाय लेके आया। इब्राहिम का घर, सपोज वो जब हॉस्टल में रहता था, उस हॉस्टल से करीब 2-3 घंटे के रास्ते में थे। वो पहले जाके घर से चाय वाय लेके आया। तो शाम के 6 बजे वो निकलने वाले थे। तो सोहेल ने क्या किया, एक कैब बुक किया, मतलब एक गाड़ी बुक किया, और उसी से वो लोग चल बसे। वो जब गांव में पहुंचे, तो गांव में वो घर का एक मतलब सिक्योरिटी गार्ड था, पैसे वाले आदमी है, सिक्योरिटी गार्ड था। तो इब्राहिम जब वहाँ पे पहुंचा, तो सिक्योरिटी गार्ड पूछा, अरे बाबू, तुम इतना टाइम बाद यहाँ पे आए हो? तो इब्राहिम बोला, हाँ मेरा एक दोस्त का बर्थडे है, वो दोस्त भी आया है और साथ में बहुत सारे दोस्त आए, हम लोग यहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तब 9 बज चुके थे उस टाइम पे। तो वो बुढ़ा जो मतलब सिक्योरिटी था, वो एक बूढ़ा इंसान था। वो बोला कि बेटा, कुछ दिन से यहाँ पे कुछ अनहोनी चल रहा है। अब अनहोनी मीन्स यहाँ पे आप कुछ भी समझ सकते हो। गांव में या तो प्रेत आते हैं, भूत आते हैं, या फिर डायन वगैरह, या फिर कुछ कर्स्ट काला जादू वगैरह चलता है। तो ये सब समझ सकते हो, गांव में ऐसे चलते रहते हैं। एंड ये यहाँ पे मैं एक छोटा सा कहानी बता दूं कि ये जो जगह था, ये इब्राहिम के पापा नीलामी में जीते थे। नीलामी में जीता था, नीलामी ऑक्शन में जीता था। और उसी दौरान कुछ लोगों से उनका बहस हुआ था। वो जब शहर में शिफ्ट हो गए, तो वो लोग क्या किया पता, यहाँ पे काला जादू टोना फोना मार के रखे थे। तो यहाँ पे वो उसी सीन था। तो वो अब बूढ़ा इंसान बोला, यहाँ पे कुछ टाइम से बहुत ट्रेगेडिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, मैं 10-11 बजे चला जाता हूँ। तो इब्राहिम बोला, अंकल आप चले जाना, हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चाय वाय लिया उससे, जब गेट वेट खोला, अंदर गया। अंदर जाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए, फ्रेश हो गए। और निधि को एक अलग रूम दिया गया, क्योंकि निधि लड़की थी। तो अलग अलग रूम में चले गए। टोटल 5-6 रूम था। एक बैल्कनी एरिया था, जहाँ पे वो लोग एक टेबल रखे, सोहेल एक टेबल रखा, उस टेबल पे उसने कैंडल वगैरह सजा दिए। एंड देन उनको केक लाने वाला था, केक लाना था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि सोहेल केक लेके आया था, पहले से पता था कि गांव में ये कहा केक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो केक पैक करके लाया था आने के टाइम। तो उसने बोला, जब उस टाइम 11:45 बज रहे थे, तो सबको एक साथ बुलाया, सब एक साथ आए। और उस सोहेल ने बोला कि तुम लोग यहाँ पे रहो, मैं अपने रूम से केक लेके आता हूँ।
तो गया रूम पे, गया केक लेने गया। उस टाइम 11:45 बज रहे थे और उसके वो लोग जहाँ पे थे वहाँ से 2-3 मिनट के मतलब 2-3 एक स्टेयर था वो पार करते ही सोहेल का रूम, वहाँ से वो केक लेके आता। उसके बाद वो लोग जाके केक सजा के बर्थडे सेलिब्रेट करते। सोहेल करीब 11:45 को केक लाने गया। उसके बाद 10-12 मिनट ऐसे निकल गए। 11:57 हो रहा था तब आकाश को नोटिस है कि सोहेल भाई अभी तक नहीं आए। तो वो अपने दोस्तों को बोला कि यार सोहेल भाई कहाँ रह गए, मैं सोहेल भाई को देख के आता हूँ। वो बोला सोहेल भाई को देख के आता हूँ। सोहेल भाई कहाँ रह गए केक, बिकॉज 11:57 हो गया था। सुमन का बर्थडे 12 बजे सेलिब्रेट करने वाले थे। तो वो आकाश नीचे गया, मतलब सोहेल के रूम में। सोहेल पे रूम में जब गए तब एक उन्होंने देखा कि जो केक का पैकेज था, केक का पैकेज वैसे ही पड़ा हुआ है लेकिन सोहेल गायब है। तो उसने 2-3 बार बुलाया, सोहेल भाई, सोहेल भाई, सोहेल भाई आप कहाँ पे हो, सोहेल भाई कहाँ पे हो, सोहेल भाई कहाँ पे हो, जैसे हम लोग इंटरेस्टिंगली बुला रहे। बुलाने के बाद उसने जब देखा कि सोहेल मतलब वो नहीं दे रहा, आवाज नहीं दे रहा, तो उसको लगा कि टॉयलेट पे होगा और हागने वागने बैठा होगा, तो ये लेके चलते ऊपर। तो उस ऊपर आ गया और आके केक वेक डेकोरेट किया, कैंडल वैंडल जलाया। तो ऐसा सीन था। अब कैंडल जब हम लोग बर्थडे में क्या करते होते, जगह को अंधेरा कर देते, उसके बाद कैंडल जलाते ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रिगेटिंग फील आए। तो ऐसे वो लोग भी किए। देन ऐसे सीन था कि जब 12 बज गए थे, तब 12 बज गए थे, 12-1-2 हो रहा था, तब सब हैप्पी बर्थडे टू यू करके सुमन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। देन जब सुमन कैंडल वैंडल निभा के सब से मतलब उसको विश करके जब वो केक काटने वाला था, तो पीछे से किसी का आवाज है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सबको लगा कि सोहेल आया होगा। तो सब जब पीछे घूम के देखे तो वहाँ पे सोहेल नहीं था। वहाँ पे कौन था पता है? वो जो बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड था वो पीछे था। तो अब इब्राहिम उसको देखा, तो इब्राहिम बोला, अरे अंकल आप अभी तक ये नहीं गए, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोला बेटा तुम लोग, तो वो बुढ़ा बोला कि तुम लोग बर्थडे मनाने वाले थे तो मैंने सोचा यहाँ पे रह जाते हैं, तुम लोगों का अगर कोई परेशानी हुआ तो मैं संभाल लूँगा। तो वही बुढ़ा आके हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था। इंटरेस्टिंगली अभी तक सोहेल का कोई पता नहीं था। अब इब्राहिम पूछा उस बुढ़े से कि अंकल आपने सोहेल को कहीं देखा है, जो लंबा सा लड़का आया था? सोहेल बहुत लंबा चौड़ा लगा था। बोला नहीं। अब ये लोग ये चीज में बिलीव करने लगे कि सोहेल कहाँ पे गया, क्योंकि केक वेक काट चुका था, ये लोग खा चुके थे, सेलिब्रेट आराम से हो चुका था। अब इन लोगों का बारी था कुछ मजाक मस्ती करने के लिए, खाना वाना पकाएंगे, एक साथ होगा, बस मजा आएगा, गप्पे वप्पे मारेंगे। लेकिन सोहेल कहाँ गया? सोहेल कहीं मिल नहीं रहा था। तब ये लोग सोहेल को ढूंढने में लग गए। घर के चारों सब रूम में सर्च मारा, जो टॉयलेट था वहाँ पे नॉक किया, कहीं से भी सोहेल का आवाज़ नहीं आ रहा था, कहीं से भी सोहेल का आवाज़ नहीं आ रहा था। और इंटरेस्टिंगली इस दौरान निधि जो लड़की थी, निधि अपने रूम में गई थी, उसको वॉशरूम जाना था। जब ये लोग 15-20 मिनट तक सोहेल को ढूंढ नहीं पाए, तो ये लोग सब लौंडे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। अब निधि नहीं आ रही थी, तो निधि के रूम पे गए। निधि के रूम पे जब गया, निधि भी गायब। निधि के रूम पे जब गया, निधि भी गायब। तो ये लोग अभी, इनको ये पता नहीं चल रहा कि ये दोनों लौंडा लौंडी कहाँ भाग गए। अब सुमन कुछ अलग शक कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था पहले से कि सोहेल का निधि के साथ कोई चक्कर है, वो दोनों अभी कहीं कुछ ये कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली वो उस दिन वो बात बोल दिया। इतना नीच घमंडी इंसान था वो। आकाश बोला कि उसके बर्थडे के लिए ये लोग इतना कुछ दूर आए, ये लोग इतना कुछ किए, वो उस लड़की के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। सोहेल की वो बोला, आकाश बोला कि सोहेल दिल का अच्छा लड़का है, सोहेल नहीं मिला था। अच्छा कुछ टाइम बाद 2-3 मिनट उनका ये जब हुआ, तो निधि बाहर से आ रही थी, मतलब जो गेट के पास आए थे ना, वहाँ से आ रही थी। तो निधि ने बोला कि वहाँ पे मैं फ्लाश लगा के गया था कि बाहर कहीं सोहेल है कि नहीं देखने के लिए। तो सुमन उसको टेंट करने लगा कि हाँ तुम तो उसको ढूंढने जाओगे। ऐसा हो गया। अभी तक सोहेल कोई पता नहीं था। लेकिन अचानक लाइट चला गया। अब गांव में बिजली कट बहुत ज़्यादा होता था, तो ये लोग अपने अपना फ़ोन लेके आए थे, तो फ़ोन का फ्लैश ऑन किया। देन जब फ़ोन का फ्लैश ऑन किया तो इब्राहिम को लगा कि उसके बाजू में सोहेल खड़ा है। क्योंकि लंबा चौड़ा इंसान था इब्राहिम, एक मतलब उतना टॉल लड़का नहीं था, लंबा नहीं था, मेरे जैसा हाइट का, 5 फुट 6। तो उसके बाजू में कोई सोहेल खड़ा हुआ है। तो वो बोला, अरे सोहेल तू यहाँ पे? कोई आवाज़ नहीं है। सोहेल तू यहाँ पे? कोई आवाज़ नहीं है। सोहेल तू यहाँ पे? मैं सोहेल नहीं हूँ। ये जब आवाज़ किसी दोस्त का जाना माना आवाज़ नहीं था, ये आवाज़ इतना ज़ोर से आया
कि ये लोगों का जो भ्रम था सब टूट गया। अब लाइट भी नहीं थी, फ्लैशेस ऑन थे, और जब ये आवाज़ आया तो सब बंदे की किया अपना अपना फ्लैश उस बंदे की तरफ किया जो बोला मैं सोहेल नहीं हूँ। जो देखा उन्होंने एक लंबा चौड़ा इंसान, लेकिन वो सोहेल नहीं था, कोई और था। अब ये लोग उससे पूछे कि आप कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो रात को? तो जो बाहर जो गार्ड था वो बोला कि यार ये मेरा बेटा है, मेरे को लाने के लिए आया है। अब इंटरेस्टिंगली कोई इंसान घर के अंदर आ रहा है, इनको पता नहीं चल रहा कोई इंसान घर के अंदर आ गया, कोई इंसान मिल नहीं रहा है इनको, कोई इंटरेस्टिंगली कोई पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। देन कुछ टाइम के बाद जब सोहेल मिल नहीं रहा था तो ये लोग बोले कि गार्डन वगैरह ढूंढ के आते हैं, मतलब घर से बाहर जाएंगे दिन रात को गार्डन वगैरह ढूंढ के आते हैं। तो वो जो बूढ़ा इंसान था बोल रहा है नहीं गार्डन पे मत जाना, वहाँ पे ही उस बुरी शक्ति का वो है, वास है, गार्डन में मत जाना। आप ये लोग लौंडे हैं भाई, यंग जनरेशन के लौंडे हम जैसे कहाँ मारने वाले। तो अपने अपने काम एक साथ झुंड में क्या किया और सोहेल को ढूंढने के लिए उस गार्डन में गए। देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब वो लोगों को सोहेल नहीं मिला तो वापस जब आए, इंटरेस्टिंगली आपको मैं बताऊंगा तब मानोगे नहीं। इंटरेस्टिंगली मेरे को जब आकाश बोला मैं भी खुद डर गया। सोहेल अपने रूम पे सोया हुआ था। अब ये लोग इतना टाइम से सोहेल को ढूंढ रहे थे, 3-4 बार उसके घर में देखा, लेकिन उस टाइम सोहेल नहीं था। अचानक सोहेल सोया हुआ था। अब सोहेल जब सोया हुआ था सब उसको बुलाया, उसका बुला के बोला सोहेल तू कहाँ था? सोहेल बोला मैं अपने रूम में सोया हुआ था, मेरे को नींद आ गई थी, मैं सोया था। बोला तू बर्थडे के टाइम केक लाने आया, तू अचानक से सो गया? ये लोग पूछे तो बोला कि मेरे को पता नहीं, मेरा ऐसे ही आँख लग गया तो मैं सो गया। ठीक है, सब नॉर्मल बात। लेकिन अब ये जो स्टोरी है, लेकिन सब उसको एक क्वेश्चन किया कि तू अभी तो इतना टाइम तो रूम में नहीं था, तो अचानक अपने बिस्तर पे कैसे सो रहा है? तो सोहेल जो था वो बोला कि मेरे को पता नहीं, मैं तो बिस्तर में सोया हुआ था, तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोग क्या बोल रहे हो? मतलब जुलूस भी अपना बोल रहा है कि मैं यहाँ पे ही था, तुम लोग को दिखा नहीं। अरे भाई, इतने सारे लोग एक साथ गलत फहमी पाल सकते हैं क्या? अच्छा, अभी इस दौरान लाइट आ चुकी थी। अब जब लाइट आया था, जो बूढ़ा इंसान का जो बेटा आया था, बेटा वो गायब हो गया था, लेकिन बूढ़ा था। तब इब्राहिम देखा, अरे अंकल आप गए नहीं आपके बेटे के साथ? आपका बेटा तो चला गया। बोला बेटा मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे रहूंगा, तुम लोगों का देखभाल करने के लिए, क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है। तब अराउंड 12:45 to 12:50 टाइम था। ठीक इसी दौरान आकाश कुछ ऐसा रियलाइज किया जो शायद हम रियलाइज करते। आकाश को लगा देयर इज समथिंग सीरियस रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए था। पहली बात, या तो ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। दूसरा बात, सोहेल इतना टाइम तक कहा था? क्योंकि आकाश पहली बार रूम में आया था, रूम में आकर देखा कि सोहेल नहीं है, और आकाश इतना गलत फहमी कर ही नहीं सकता क्योंकि वो पिता विदा नहीं था। तो सोहेल रूम में नहीं था। वो लंबा जब लड़का आया था जो इस बुढ़े का बेटा था, वो अचानक गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला। लाइट वापस आना, निधि गार्डन के घर के अंदर से अचानक से गार्डन चला गया, गार्डन के बाहर से घूम के आया। ये कैसे हो रहा है? अब जब इतने सारे इंसिडेंट एक साथ हुए, देन शायद वही आकाश पहला इंसान था जो ये रियलाइज किया। देन ये लोग जब ये कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे थे, ये लोग ये नोटिस नहीं किया कि निधि वहाँ पे नहीं है। निधि बेचारी कहाँ गई पता नहीं। अब ये जब अपने झुंड बना के सोहेल को ढूंढने गए थे तो निधि अलग थी। निधि एक डेढ़ डेवी लड़की थी, आकाश के माने में बातें मानो तो कि एक डेढ़ डेवी लड़की थी, वो अलग जाना पसंद करती, वो अलग गई। अब एक लड़की अलग गई, ये लौंडों का क्या शौक है पता नहीं, एक लड़की को उन्होंने अलग छोड़ दिया। अब ये लोग एक बंदे इनको मिला तो निधि गायब हो चुकी थी, और वो जो जगह था वो इतना बड़ा था, इब्राहिम का जो घर का जगह इतना बड़ा था, ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये लोग आवाज देने लगे, निधि 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 कहाँ पे हो? निधि किधर हो? निधि किधर हो? निधि किधर हो? निधि किधर हो? इतना आवाज जब आया तब फिर से लाइट गया।
फिर इससे लाइट चला गया। अब एक ये जो सीन हुआ शायद आप मानोगे नहीं। जब लाइट आया, निधि अपने रूम में सो रही थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो बूढ़ा अब गायब था। उस बूढ़े का बेटा था वहां पे। बूढ़ा गायब था, बूढ़े का बेटा था। निधि अपने रूम में सो रही थी। अब इतनी इंसिडेंट्स होने के बाद भी ये लोग ना अलग जज्बात में थे। ये लोगों को लगा कि कुछ मतलब एवरीथिंग वाज नॉर्मल एक्सेप्ट आकाश को लग रहा था कि कुछ ऐसा यहाँ पे चल रहा है, जादू टोना कुछ ऐसा चल रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब उस जो बुड्ढे का बेटा था उससे पूछा कि तेरा बाप कहाँ गया? बोले पापा तो घर चले गए। उसका आवाज थोड़ा सा मतलब बड़ा आवाज होता है ना, मतलब हेवी आवाज जिसका होता है, पापा घर चले गए। इब्राहिम बोला अभी अंकल जी थे 10 मिनट पहले, अभी लाइट गया, अभी तुम बाप बेटे का चक्कर क्या है? एक बार बेटा मिलते एक बार बाप मिलते हो। कुछ कॉमेडी की हालत में बोला। अब आकाश ये बोला इब्राहिम को, सबके सामने बोला, भाई इस घर में कुछ ऐसा है जो होना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा हो रहा है कुछ होना नहीं चाहिए। अब सडनली सब जब जो कहानी आकाश विस्तार से बताया, सब जब डिफाइन किया, तो सबको लगने लगा दैट ही वाज एक्चुअली राइट। यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए था। एंड देन जब ये कॉन्वर्सेशन का चल रहा था, आप मानोगे नहीं, वापस लाइट गई थी। और इस बार जो आवाज आ रहा था वो तो ना ही सोहेल का था, और ना ही तो कोई बुड्ढे का था, ना ही बुड्ढे का बेटे का था, और ना ही निधि का था। ये कुछ ऐसे इंसान का आवाज था जो ये बोल रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है। अब जब ये आवाज आया, ये आवाज उस आवाज से मिलता था जिसे इब्राहिम पहले से जानता था। ये वही इंसान का आवाज था जिस इंसान के साथ उसके पापा का नीलामी हुआ था मतलब जागे के लिए, और वही इंसान का आवाज था। इंटरेस्टिंगली जब ये आवाज बहुत बार होता गया तो ये लोग अपने डर के मारे इनका बोलती बंद हो चुका था। लेकिन आकाश मेरा जो दोस्त था वो बहुत ही सेंसिटिव लड़का था, और वो बहुत टैलेंटेड और मतलब बेझिझक लड़का था, कोई डरता वरता नहीं था। वो बोला आप कौन हो? तो लोग जो उधर से आवाज जो आया, तेरे दोस्त से पूछ, मतलब इब्राहिम से पूछ। इब्राहिम बताया ये कौन है, उसको बताया। देन ये बोल रहा है, आकाश बोला कि आप हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो? आप इतना कहानियां इतना कॉन्स्पिरेसीज क्यों बना रहे हो हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? क्योंकि तो हम तो यहाँ पे अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए आए। आपका तो जितना भी प्रॉब्लम है इब्राहिम उसके फैमिली के साथ है, तो हमारे साथ क्यों कर रहे हो ऐसे? तब वो इंसान बोला, ये जगह मेरा है। इन लोगों ने धोखे से वो जगह लिया था। एंड देन अचानक फिर से लाइट आ गई। एंड देन व्हेन लाइट वाज कम, लाइट हैड कम, तब मेरा जो दोस्त आकाश बात कर रहा था सबके सामने रहते, अंधेरे में जो बात कर रहा था, फ्लैश चला के बात कर रहा था, वो गायब हो चुका था। अब आकाश जब गायब हुआ तो ये लोगों को बहुत डर लगने लगा। अब आकाश मेरे को जो डिफाइन किया, बोला भाई मैं जब गायब हो गया था मेरे को ये पता नहीं था मेरे को कौन लेके गया, कैसे लेके गया, लेकिन जब उसको होश आया था वो पड़ा हुआ था उस गेट के बाहर जहाँ से वो लोग पहले एंटर किए। और जब निधि पहली बार उस गेट के बाहर से आ रही थी तो निधि भी वहाँ पे ही पड़ा हुआ था, सोहेल भी शायद उधर ही पड़ा हुआ था। लेकिन ये जो इंसान था जिसका आत्मा, जिसका काला शक्ति यहाँ पे काम कर रहा था, ये चाह रहा था कि कोई इंसान यहाँ पे ना रहे और यहाँ का रास्ता छोड़ दे। इसलिए उसको सबको पोजेस्ट करके अपने काले जादू से शायद पे उसका पोजेस्ट करने के बाद उसको बाहर छोड़ के आता था, बाहर के छोड़ आ रहा था। कोई किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताते चलूँ, वो जो बुड्ढे का जो बेटा था, इंटरेस्टिंगली बुड्ढे का जो बेटा था,
जब नेक्स्ट दिन ये लोग जब खोज लिए बुड्ढे के बेटा बुड्ढे के बारे में, क्योंकि वो लोग गायब थे, तो पता चला कि बुड्ढा रो तो बुड्ढे का बेटा पहले ही मर चुका था। और इब्राहिम जब उसके पापा को फोन किया कि पापा वो जो बुड्ढा हमारा घर का रखवाली करता था, उसका बेटा जो रखवाली करता था, वो लोग कहाँ गए। इंटरेस्टिंग, उसका पापा बोला वो तो पहले ही मर चुके थे, निर्मल काका तो पहले ही मर चुके थे, उसका तो फैमिली पहले ही मर चुका था, डेंगू होने के नाते, डेंगू हुआ तो सब मर चुके थे। तो इट मीन्स दैट they had celebrated Suman's birthday as a bad day on a deadly haunted house. But interestingly, nobody was harmed. किसी को कोई नुकसान नहीं किया था सिवाय एक इंसान का, वो था मेरा दोस्त आकाश। आकाश के इस सर पे अभी भी एक स्क्रैच का दाग है, वो कोई इंसान का स्क्रैच नहीं है। आकाश का माने तो कोई ऐसा हेवी इंसान था जो बुड्ढे का बेटा था शायद, उसको ऐसे ही मतलब मारा, उसका दाग अभी भी है। शायद आपको किसी ने मैं मिलाऊंगा, ऑब्वियसली मिलना तो पड़ेगा आप लोगों को, मैं जितने लोगों का बात किया किसी ना किसी ने मिलाऊंगा। आकाश ये मेरे को बताया भाई, शायद उसको ये डर था, उसको शायद ये गुस्सा था मेरे ऊपर कि मैंने उसके ऊपर जाके बात किया, दैट्स वाई वो ऐसे आवाज़ किया था, ऐसे कुछ कर रहा था। एंड जितना इजीली मैं कहानी बता पाया, क्योंकि पीछे लाइट जल रहा, अगर मैं ये कहानी बाहर बैठ के बताता जैसे मैं अंधेरे में बताता हूँ, देन मेरे में भी इतना कार्य नहीं था कि कहानी बता पाता आप लोगों को, बिकॉज इस कहानी में रियल इंसिडेंट बेस्ड है। और शायद ये सब कहानी आप लोगों तक पहुँचेगा भी नहीं और आप लोग जान भी नहीं पाओगे, बिकॉज गाँव में ऐसे कुछ कहानी बनते रहते हैं और ऐसे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कुछ जो है, जो सब लोग सोचते हैं कोइंसिडेंट है, ये हो नहीं सकता। बट इट इज़, आई बिलीव्ड that if a paranormal activist go at that village or go at that villa जहाँ पे इब्राहिम का घर है, then she or he can find anything that is not named yet। तो यही था आज का कहानी, A Deadly Birthday। Thanks for watching।